दिल्ली का दारू घोटाला, कौन है प्लेयर, कैसे दिया गया अंजाम, सीबीआई की रडार पर क्यों आए मनीष सिसोदिया, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दरअसल शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में सिसोदिया आरोपित नंबर 1 है। वहीं प्राथमिकी में 14 अन्य नाम भी हैं, जिनमें 2 कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। ये पूरा मामला दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021 से जुड़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस विभाग के भी प्रमुख हैं, इसलिए इस घोटाले के लिए उन्हें जिम्मेदार माना गया है। हालांकि बाद में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया था। क्या है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति? नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी थी। इसके साथ ही होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दे दी गई थी। इसके तहत वे अपनी छतों समेत किसी भी जगह शराब परोस सकते थे। पुरानी आबकारी नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक थी। नई नीति में बार में मनोरंजन का इंतजाम करने की भी छूट दी गई थी। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकी शराब की बोतल की सेल्फ लाइफ पर से भी पाबंदी हटा ली गई थी। इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में कुल 850 दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई थी। इस नीति के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी। इन दुकानों के मालिक निजी क्षेत्र के लोग होंगे। क्या है दिल्ली सरकार का तर्क? दरअसल नई आबकारी नीति 2021-2022 को लेकर दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इसका मकसद भ्रष्टाचार को कम करना और शराब व्यापार में प्रतिस्पर्धा का अवसर मुहैया कराना है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि इससे दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी समाप्त हो जाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दावा किया था कि नई आबकारी नीति से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा और इसका इस्तेमाल वह विकास के अन्य कार्यों में करेगी। इसके साथ ही शराब खरीदने वालों की वह शिकायत भी दूर होगी कि उनके इलाके में शराब की दुकानें दूर हैं। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि हर वार्ड में शराब की दुकानें एक समान होंगी। भाजपा सहित विपक्षी दलों ने उठाई थी आपत्ति। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर भाजपा सहित विपक्षी दलों ने आपत्ति उठाई थी। भाजपा का कहना था कि दिल्ली सरकार शराब पीने की उम्र घटाकर लोगों को शराबी बना रही है। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि नई आबकारी नीति में केवल 16 प्लेयर्स को इजाजत दी जा सकती थी, जिसके कारण एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। विपक्षी दलों ने यह भी कहा था कि बड़े प्लेयर्स अपने स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके कारण छोटे वेंडर्स की दुकानें बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शराब की थोक कीमतों के बारे में तो पता है, लेकिन उन्हें किस कीमत पर बेचना है इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा कि कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना इसे जल्दी से लागू किया गया। इतना ही नहीं, इसके लिए तमाम नियमों और प्रक्रियाओं की भी अनदेखी की गई। यह भी आरोप लगा कि एक्साइज विभाग मनमाने तरीके से काम कर रहा है। यहाँ तक कि कैबिनेट से यह भी पास करवा लिया गया कि अगर नीति को लागू करने के दौरान कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है तो आबकारी मंत्री ही वो बदलाव कर सकेंगे। जब तत्कालीन उप राज्यपाल ने इस पर आपत्ति उठाई तो 21 मई की कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को वापस ले लिया गया था। नई आबकारी नीति के संबंध में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने उप राज्यपाल को एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नई नीति को लागू करने में GNCT एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया है। अपनी रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि टेंडर जारी होने के बाद 2021-2022 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह से लाभ पहुंचाए गए हैं। इसके लिए जानबूझकर प्रक्रियाओं का उल्लंघन भी किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शराब उत्पादन, थोक और खुदरा बिक्री से जुड़ा काम एक ही व्यक्ति की कंपनियों को दे दिया गया, जो आबकारी नियमों का उल्लंघन है। लाइसेंस पाने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि शराब विक्रेताओं की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। इसके अलावा तमाम तरह की अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया था। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मिली रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उप राज्यपाल ने यह सिफारिश 22 जुलाई 2022 को ही की थी। उप राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन को आधार बनाया। इसके लिए उप राज्यपाल के मुख्य सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट को इसमें शामिल किया और उसकी एक कॉपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दी। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और आवास पर शुक्रवार को छापेमारी की। 14 घंटे तक चली इस छापेमारी में सीबीआई ने घर का एक एक कोना छान मारा, यहाँ तक कि सिसोदिया के कार की तलाश भी की गई। इसके साथ ही सीबीआई ने सिसोदिया के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया। मीडिया रिपोर्ट में यह भी खबरें आई कि उनके घर पर आबकारी
आबकारी विभाग के कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए जो उनके या किसी अधिकारी के घर पर नहीं होने चाहिए थे। सीबीआई ने यह रेड देश के 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर एक साथ की। जिन अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें 2 पूर्व आबकारी अधिकारी भी हैं। ये दोनों IAS हैं और दिल्ली सरकार में आबकारी अधिकारी रह चुके हैं। सीबीआई ने इस मामले में एक FIR दर्ज की है। इस FIR में 15 लोगों के नाम हैं। इनमें पहला नाम मनीष सिसोदिया का ही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, 9 कारोबारी, 3 आबकारी अधिकारी और 2 कंपनियां हैं। सीबीआई ने अपनी FIR में कहा है कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के एक सहयोगी द्वारा संचालित कंपनी को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। सीबीआई ने अपनी FIR में आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित धाराओं में आरोपित बनाया है।